महिला ई रिक्शा चालक ने दिखाई बहादुरी, 2 महिला चोरों को पीछा करके पकड़ा। ई रिक्शा में महिला के पर्स से चुराए थे 10,000। विकास मार्ग पर फुटपाथ बना अवैध पार्किंग का अड्डा। अवैध अतिक्रमण के कारण फुटपाथ पर नहीं बची चलने की जगह। दुकानदार बोले, फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ कभी नहीं हुई कार्रवाई। सैनी एनक्लेव का कंज्यूमर फोरम बना परेशानी का कारण। कंज्यूमर फोरम को काकड़ुमा कोर्ट में किया जाए शिफ्ट। उपभोक्ता, वकील और स्थानीय लोग सभी चाहते हैं समाधान। दिल्ली सरकार का सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का वादा अधूरा। विकास मार्ग पर 3 बार मरम्मत के बाद भी नहीं भरा गड्ढा। दिल्ली पुलिस का बैरिकेड छुपा रहा है पीडब्ल्यूडी की नाकामी। सीबीएसई रिजल्ट में छात्रों ने लहराया परचम। 95% से ऊपर स्कोर करने वालों की लंबी लिस्ट। कड़ी मेहनत और सेल्फ स्टडी से छात्रों ने पाया शानदार रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिले के कृष्णनगर इलाके में साहसी महिला ई रिक्शा चालक ने 2 महिला चोरों को गिरफ्तार कराया। आरोपी महिलाओं की निशानदेही पर चोरी के 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि आरोपी रिश्ते में ननद भाभी हैं। उन्होंने बताया कि कृष्णनगर से एक महिला ई रिक्शे में सवार हुई। इसके बाद 2 और महिलाएं भी उसी ई रिक्शे में सवार हुई। कुछ देर बाद महिला गोंडी चौक के पास उतर गई। उसने देखा कि उसके हैंडबैग में रखा छोटा बटुआ जिसमें 10,000 रुपए थे वो गायब था। जैसे ही उसने शोर मचाया, महिला ई रिक्शा चालक ने बिना समय गवाए रिक्शा रोककर दोनों महिलाओं का पीछा करना शुरू किया। उसी समय ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल महेश शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद ई रिक्शा चालक की मदद से उन्होंने दोनों महिला चोरों को दबोच लिया। पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिलते ही एएसआई चेतरपाल, हेड कांस्टेबल गजेंद्र, महिला कांस्टेबल मीनाक्षी और सुष्मिता भी मौके पर पहुंची। तलाशी लेने पर महिलाओं के पास से चोरी किया गया बटुआ बरामद हो गया, लेकिन उसमें नकदी नहीं थी। कृष्णनगर थाने के एसएचओ मुकेश राणा के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने वारदात के तुरंत बाद नकदी को पॉलिथीन में डालकर गोंडली चौक के पास एक ईंट के नीचे छिपा दिया था। बाद में उनकी निशानदेही पर पुलिस ने नकदी बरामद कर ली है। रिसेंटली शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कृष्णनगर पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में एक बबली और बबली की जोड़ी हम लोगों ने पकड़ी है। ये दोनों रिलेटिव हैं, ननद और भाभी हैं रिश्ते में। और ये लोग मिलकर भोली भाली जनता जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर चलती थी, जैसे ई रिक्शा हो गया या बस हो गई, उसके अंदर चढ़कर उनका ध्यान बटाकर भोली भाली पब्लिक का उनका ये लोग पर्स या जो भी सामान था उसको ये लोग चोरी कर लेते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इसमें जो भाभी और ननद हैं, इनके पास एक बच्चा होता था 7 साल का। ये कहीं ई रिक्शा में जैसे बैठते थे, हमारे केस में ई रिक्शा में ये चीज़ हुई कि इन्होंने एक लेडी का ध्यान बटाकर उसके 10,000 रुपये बैग से निकाल लिए, जो कि उसका जो बैग था और उसके जो 10,000 रुपये थे लेडी के, वो पूरी तरीके से रिकवर हो गए। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि एक छोटा बच्चा ये अपने साथ रखते थे और वो छोटा बच्चा इनको जो सामने वो होते थे, पब्लिक होती थी, उनको उनका ध्यान बटाते थे किसी भी तरीके से, उसके पैर में मार के हाथ मारना या कुछ करके, तो जिससे जो जनता है उसका ध्यान या जो इनका टारगेट था उसका ध्यान बढ़ जाता था और ये फिर उतने में अपना काम ये लोग कर लेते थे। ये लोग जिनको हमने पकड़ा, इनमें एक का नाम दयावती है और ये दूसरे का नाम रीना है और ये दोनों द्वारका मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी राज्यों में ये सुनिश्चित किया जाए कि फुटपाथ पर अतिक्रमण न हो, क्योंकि फुटपाथ पर चलना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। पैदल चलने वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग का जायजा लिया तो पाया कि यहाँ पैदल चलने वालों के लिए स्टील से बने सुंदर फुटपाथ बनाए गए थे, लेकिन इनकी वर्तमान हालत कुछ और ही बयां कर रही है। अब फुटपाथ पूरी तरह अवैध पार्किंग में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ गाड़ियां और बाइक खड़ी हैं।
कहीं मोबाइल पार्ट्स बिक रहे हैं, कहीं नारियल पानी तो कहीं छोले भटूरे के ठेले लगे हैं। ऐसे में जब संवाददाता ने वहां के दुकानदार से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी मेडिकल शॉप को यहां 35 साल हो गए हैं, आज तक किसी सरकारी कर्मचारी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते नहीं देखा। पैसे गुजरने में जो कस्टमर आते हैं वो भी नहीं आ पाते, गाड़ियाँ भी गुजर जाती है वहाँ से। अब वो सामने गेट वो बंद कर दिया, रेट उसका ये एंट्री गेट ये इधर उधर के रेड लाइट वाले बंद कर दिए। अब उससे और ज़्यादा परेशानी होगी। अब लोग फुटपाथों पे चल गए, गाड़ियाँ फुटपाथ पे आ रही है, स्कूटर आ रहे हैं, सब इसी पे चल गई है, रिक्शा वगैरह सब। हाँ, पैदल चलने वाले तो चल ही नहीं पा रहे। आप शाम के टाइम, भीड़ के टाइम देखना, एक भी नहीं चल पा रहा। किस तरह की रेडियाँ खड़ी हैं? हर तरह की रेडी खड़ी हैं, हर तरह की रेडी खड़ी हैं, खाने पीने की, सब्जी की, मांग बेचने की, सब तरह की जो रेडियाँ होती हैं वो सब हैं। सबको ही कठिनाई है भाई, जब से कट्स बंद हुए सारी सबको कठिनाई है। चाहे पैदल चलने वालों को बड़ी दिक्कत है, शाम को रश हो जाता है, लोग अंदर से इंटरनल पैसे से चलते हैं, सारे ही चलते हैं। रेडियो का कब्जा बहुत है यहाँ पे, लगभग सारी एक रेड लाइट की पूरी विकास मार्ग पे रेडियो का कब्जा। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि भारतवर्ष में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर फुटपाथ पर अवैध कब्जा हो रखा है और जिसमें पहली प्राथमिकता पेडिस्ट्रियन को यानी पैदल चलने वालों को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलती। आज उसी का जायज़ा लेने आज हम फ़िलहाल मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पेडिस्ट्रियन वे है वहाँ पे 2 व्हीलरों और 4 व्हीलरों का कब्जे के साथ साथ अवैध तौर पर जो खाना बेच रहे हैं या नारियल पानी बेच रहे हैं या छोले कुलचे बेच रहे हैं, तमाम तरह की रेडियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। शॉपकीपर से जब हमने बात की जिनकी यहाँ पे शॉप विकास मार्ग के पर 30-35 साल से है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो पैदल चलना ही दुश्वार है, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं निकला जा सकता। जब से ये जो कोर्ट जो अपने कट्स बंद किए गए हैं उसको लेकर भी यहाँ पर रॉन्ग वे में लोग अपने निकालते हैं। आप देख सकते हैं विकास मार्ग के जो पेडिस्ट्रियन वहाँ पे ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा, पैडल रिक्शा, स्कूटीज़, बाइक, तमाम तरह की वेज खड़े और पैदल निकलने वाले लोग बिल्कुल साइड हट के निकल रहे हैं ताकि उनको चोटिल ना हो सके। कोर्ट का भी साफ कहना है कि पेडिस्ट्रियन के तौर पर जहाँ पर पेडिस्ट्रियन का हक है वहाँ पर अवैध तौर पर रेडियाँ या स्कूटी, बाइक्स या कार्स निकलती हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भीड़ भड़ाका है और लोग निकल रहे हैं, उनको निकलना भी दिक्कत हो रहा है कि जो बाइकर्स होते हैं काफ़ी तेज़ आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं, कोचिंग सेंटर एरिया भी है, शॉप्स भी है। आप दूर तक देखेंगे तो आप पेडिस्ट्रियन को देख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स पार्क करके या चलते दिखाई दे रहे होंगे, जिसको कहीं ना कहीं पेडिस्ट्रियन को ही साइड देनी पड़ जाती है क्योंकि उस पर उनका अधिकार नहीं बचा। और कोर्ट का साफ कहना है कि फुटपाथ पर पेडिस्ट्रियन का ही अधिकार है, उनका ही प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। तो केंद्र सरकार इस पर गौर दे, लेकिन फ़िलहाल विकास मार्ग जो पूर्वी दिल्ली में आता है यहाँ पर अतिक्रमण का जोर है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, SC। कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं को जब किसी सेवा या प्रोडक्ट को लेकर परेशानी होती है तो वे अपनी शिकायत लेकर कंज्यूमर फोरम जाते हैं। पूर्वी दिल्ली में ये फोरम सैनी एनक्लेव में है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि फोरम में काम बहुत धीमी रफ्तार से होता है और एक काम के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद होती है। वहीं वकील का कहना है कि इस फोरम को ककड़ुमा कोर्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें सैनी एनक्लेव से कोर्ट पहुंचने में परेशानी होती है। इसके अलावा फोरम की बिल्डिंग में जगह भी बहुत कम है। यहाँ के रेजिडेंट भी परेशान हैं। उनका कहना है कि यह इलाका रिहायशी है और यहाँ हर दिन बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, एडवोकेट और आम जनता की, जिससे सड़कों पर जाम लग जाता है और उन्हें पार्किंग तक नहीं मिलती। साथ ही इलाके में गंदगी भी फैली रहती है जिसकी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। देखो, ऐसा काम तो खैर जो ये सरकार ने बनाया है, खैर भाई लोगों की भलाई के लिए बनाया है, मगर क्या है कि ये बड़े लंबे समय पहले ही बना है। उस टाइम क्या था कि हमारे जो कोर्ट के अंदर जगह भी नहीं थी, जैसे सादरा कोर्ट है कड़कड़नुमा का या 30 हजारी या कहीं पे भी, उस टाइम ये जगह नहीं थी। और उस टाइम क्या था कि ये DDA की जो ये मार्केट है इसके अंदर स्पेस खाली था, तो उन्होंने यहाँ बना दिया। यहाँ लोगों की उस टाइम क्या है आबादी भी कम थी, लोग इतने थे भी नहीं यहाँ पे। मगर अब क्या है, जब से ये फ्लोर वाइज सिस्टम बना है तो इसमें क्या है कि कॉलोनी के अंदर अब होता क्या है, जो एडवोकेट हैं ये आते हैं, भाई आएंगे ही, और कंज्यूमर भी आते हैं, लोग भी आएंगे, तो वो जो गाड़ी खड़ी करते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी कॉलोनी वालों को, सैनी एनक्लेव वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
और आए दिन कोई ना कोई उनसे झगड़ा इनका होता रहता है एडवोकेट्स का। क्या है कि ये ना जी नहीं, फायदेमंद कोर्ट तो फायदेमंद है, मगर यहाँ के लोगों के लिए तो ये सरदर्दी बन गई है कोर्ट, क्योंकि एडवोकेट जाके खड़ा कर देते हैं कहीं पे भी, क्योंकि जब आएंगे तो गाड़ी तो कहीं खड़ी करेंगे। अच्छा, गाड़ी की ऑलरेडी सब जगह समस्या पूरी दिल्ली में है ही, गाड़ी जो है खड़ी करने के लिए अब सबके पास पैसा भी आ गया है। पहले लोगों पे माल भी कम था, अब पैसे भी बहुत आ गए हैं, तो हर आदमी ने चाहे जो एक गाड़ी थी उन्होंने 2 खरीद रखी है। तो अब वो क्या है, अपनी गाड़ी उनकी बाद में ये क्या करते हैं कि गेट के आगे लगा देते हैं, और गेट के आगे लगाने से क्या होता है, उनको परेशानी होती है। आते हैं तो भाई जो है एडवोकेटों का दबदबा पूरी दिल्ली में है ही नहीं। अगर यहाँ के काम की बात करें तो काम इनका काफ़ी अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसिंग है, कुछ है जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती है, और यहाँ के जज वगैरह भी ठीक ठाक हैं, जो केस को पूरी प्रॉपर्ली वो सुनते हैं। क्या यहाँ पे आने में प्रॉब्लम होती है? हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो मैम ये एरिया यहाँ कोर्ट बनने लायक नहीं था यहाँ। हाँ, और दूसरा ये है क्योंकि फिर करकटडुमा कोर्ट में आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर दूसरी कोर्ट में, फिर ऐसे वो पूरा दिन तो आने जाने में ही चला जाता है। फिर ऊपर से फिर काम कब करेंगे लॉयर्स। यही कहना चाहेंगे, थोड़ा एडवोकेट्स के लिए पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बेचारे कहाँ जाए, कोर्ट तो यहीं है, आना तो उन्हें यहीं है, कहाँ जाए। गाड़ी भी लाएंगे तो पैदल आ नहीं सकता कोई, कोर्ट से यहाँ आएंगे, गाड़ी कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था तो होनी चाहिए, मगर जहाँ रेजिडेंस वालों की इतनी पार्किंग है कि ऑलरेडी यहाँ जगह ही नहीं मिलती पार्किंग के लिए, तो कहीं ना कहीं बेचारे खड़ी करते हैं। कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है वैसे? कंज्यूमर के लिए तो ठीक ही है, मगर यहाँ लोकल रेजिडेंस के लिए तो थोड़ी दिक्कत है ही ना मैडम। देखिए, जो यहाँ लोकेलिटी में रहता है, इस लोकेलिटी में, उसके लिए तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि वो बेचारा अपनी गाड़ी देखे, इनकी गाड़ी देखे, वो बेचारे क्या करें, कोर्ट लॉयर्स भी क्या करें, कहीं ना कहीं जहाँ उनको सुविधा मिलती है। क्या होना चाहिए ऐसे में? कोर्ट को यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी तो यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, अगर शिफ्ट कर दे, करकटडुमा कोर्ट में बड़ी जगह है, वहाँ नई बिल्डिंग भी बनी है जैसा इन्होंने भी बताया, तो वहाँ है, और लॉयर्स को भी फायदा होगा। सफाई की व्यवस्था है यहाँ पे? सफाई तो मैडम देख लो सामने, एक बार कैमरा घुमा के देख लो सामने क्या पड़ा हुआ है। 8-8, 10-10 दिन स्वीपर ही नहीं आते हैं सीधी सी। दिल्ली सरकार का सपना था राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, लेकिन ये वादा अब चूर चूर होता नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार युद्ध स्तर पर रोड निर्माण का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पूरा मामला विकास मार्ग का है, जहां निर्माण विहार से प्रीत विहार की ओर जाने वाली सड़क पर एक गड्ढा पीडब्ल्यूडी की नाकामी की पोल खोल रहा है। इस गड्ढे को 3 बार भरने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हर बार बारिश के बाद सड़क फिर टूट जाती है। अब हालात ये है कि दिल्ली पुलिस का एक बैरिकेड उस गड्ढे को ढकने के लिए लगाया गया है। गड्ढे में मलबा डालकर काम चलाया जा रहा है। कुछ हो रहा है यहाँ दिल्ली में, कुछ नहीं हो रहा। वैसे खाली आश्वासन दे देते हैं, काम कुछ होता नहीं है। सड़क सारा में टूटी पड़ी है, नाली बंद पड़ी है सारी, कुछ नहीं होता। इससे क्या हो, खुशी रुकेगी, इधर गाड़ी या टक्कर मार के साथ नीचे आ जाएगी, और उसको बेचारे उसको भी गिर जाएगा, क्या फायदा। गड्ढा हो गया था, ये अपना घस के नीचे गड्ढे बारिश से। बनाने वाला कोई अगर आए बना दे तो आदमी परेशान ना हो। अब जो कोई आता है वो यहीं से चला जाता है, इसको देख करके गड्ढा है, 3 बार ये बना, तीनों बार ऐसे हो गया। तो कोई गिर गया तो बुरा हाल हो जाएगा। इसको ये लगाने से क्या फ़ायदा है? कुछ लगाने से फ़ायदा नहीं बेटा। इसे नहीं किए, कुछ नहीं किए। वो यहाँ पर मंडावली में पानी बह रहा बेटा, मंडावली में पानी बह रहा, 2 महीना हो गया, वो पानी कोई बंद करने आया नहीं, और शाम के पूरी रात बहता रहता है। और क्या, पहले टूट गया था, फिर ऊपर से बनवा दिए, फिर हो गया, देख लो। और कोई गिर गया तो आदमी बहुत तगड़ी चोट लग जाएगी। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े वादे विफल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मैं जो इस रोड पे खड़ा हूँ, ये निर्माण विहार से प्रीत विहार को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक पीडब्ल्यूडी रोड की कमी को छुपाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक बैरिकेड लगा दिया है, जिस पर लिख दिया है खतरा, सावधान रहें। आपको बता दें इसके पीछे का राज है, क्योंकि बैरिकेड के पीछे ही एक गड्ढा हो रखा है जिसमें रोड धंसा हुआ है, जिस पे तमाम 3 तरह के पैच लगने के बाद भी उसको मलबे से ढका गया है। और ये रोड आपको बता दें प्रीत विहार की ओर जाता है। और फिलहाल अब यहाँ पे जो जनता थी उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बारिश के दौरान गड्ढा हो गया था, सड़क धंस गई थी। और आप उसके सामने का एरिया आप देख सकते हैं कि 3 पैच लगने के बाद भी वो गड्ढा नहीं भर पाया, जिसमें मलबा डालना पड़ा। और इसकी रुकावट और इसको जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस का बैरिकेड खड़ा कर दिया गया है। ये नहीं कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का रोड जो गड्ढा मुक्त की दिल्ली की सरकार ने बनाने का वादा किया है वो पूरा किया जा सके। इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखने वाली बात है कि
कब तक ऐसे मेन रोड पे परिस्थितियाँ रहेंगी। फिलहाल ये जो बैरिकेड है प्रीतगढ़ थाने का लगा हुआ है और केवल इस गड्ढे के लिए एक बैरिकेड को यहाँ लगाया गया जिस पर साफ लिख दिया गया है खतरा। अब ये देखने वाली बात है कब ठीक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। सीबीएसई ने 13 तारीख को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किए थे। रिजल्ट देखने के बाद छात्रों की घबराहट कम हुई और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला। कई स्टूडेंट्स ने बेहतरीन स्कोर किया, कुछ ने 99% तक अंक हासिल किए जो बहुत ही सराहनीय है। एक छात्र ने 100 में से 99.98% अंक लाकर अपने स्कूल में टॉप किया। इसी को लेकर स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि ये स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स की साल भर की मेहनत का नतीजा है। 10वीं क्लास के कई बच्चों ने 95% से लेकर 99% तक अंक पाए हैं जो स्कूल के लिए गर्व की बात है। इसी को लेकर जब स्टूडेंट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई की, साथ ही स्कूल, टीचर और माता पिता का पूरा सहयोग मिला। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने पढ़ाई को प्राथमिकता दी। कुछ छात्रों ने पहली बार वोट देने का अनुभव भी साझा किया और कहा कि रिजल्ट के साथ ये अनुभव भी खास रहा। अब ये छात्र आगे साइंस स्ट्रीम लेकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। सीबीएसई ने अपना रिजल्ट 13 तारीख को अपनी साइट पर डाल दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी उत्साह, काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिला है। मेरे साथ फिलहाल मौजूद है यहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है और 100 में से 98-99% मार्क्स लेकर यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से मेहनत की, क्या कुछ तैयारी थी और इतने अच्छे जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसका राज क्या है। 98% आए मेरे एंड लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग 95% अबव और लाइक माई फैमिली वॉज वेरी एक्साइटेड to send me to the interview and like my grandfather was really excited though he died 10 days ago, so like that's all. फर्स्ट टाइम दिया था वोट तो कितना मन में डर था और क्या लग रहा है? Actually सब लोग हिंदी बोलेंगे ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट वोट जब इंग्लिश का था मैं बहुत कंफ्यूज थी लाइक कि कैसे अटेम्प्ट करना है, सो मतलब बहुत नर्वसनेस थी। रिजल्ट वाज फाइन, आई एम हैप्पी एंड या एक्सपेक्टेशन भी अराउंड इतनी थी। कितने परसेंटेज आए? 99.2। ऑब्वियसली 50-50 रहता है, स्कूल के भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जितना हमारा होता है। सो सेल्फ स्टडी करनी होती है और स्कूल में भी लाइक टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं ऑनेस्टली कि मेरे इतने आ जाएंगे, बट जब हमें पता चला कि इतने परसेंटेज आए हैं तो माई फैमिली वॉज रियली 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 हैप्पी और बहुत ज़्यादा प्राउड भी थे मेरे पेरेंट्स। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी प्राउड, दे वर रियली हैप्पी। मतलब दिन का ऐसे 6 to 7 आवर्स रहता था, प्लस स्कूल होता था और मेहनत तो पूरी लगी। बट हाँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इक्वली स्कूल भी है लेकिन सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो और हार्ड वर्क के साथ तो आ जाते हैं। सबसे हाईएस्ट कंप्यूटर एंड संस्कृत में फुल मार्क्स है। नहीं, काफ़ी अच्छा लगा था। एक्सपेक्टेड तो था और काफ़ी अच्छा भी लगा था कि इतनी अच्छा परसेंटेज आई है। और मोस्टली सेल्फ स्टडी आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और टीचर्स का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था एंड एक्सपेक्टेड था कि इतना रिजल्ट आ जाएगा, बट इंग्लिश में काफ़ी कम रह गए। जेई में करना है अभी आगे। आई एम वेरी हैप्पी अलॉन्ग विद माई फैमिली। आई वुड जस्ट गिव द क्रेडिट ऑफ दिस परसेंटेज टू माई स्कूल एंड माई टीचर्स बिकॉज आई हैव नथिंग विदाउट देम। एक्सपेक्टेशन थी कुछ मतलब 100 मिलाने हैं या 99 ऐसा कुछ? नथिंग लाइक दैट। आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग 90% एंड अबव, सो दैट आई जस्ट गेट माई स्ट्रीम दैट आई वांटेड टू। मेरी 98 परसेंटेज आई है और जब मैंने रिजल्ट देखा तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, वो घर पे नहीं थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली माई मदर इवन क्राइड। तो हाँ, इट वॉज एन ओवरऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत हार्ड वर्क था सबका, पेरेंट्स, मी, माई सेल्फ, टीचर्स एंड ऑल। मतलब जितना काम हो रहा है, मतलब 4-5 आवर्स, मतलब रोज़ का काम डेली के डेली होता रहा, उतना टाइम दे देता हूँ जितना। नर्वस था, मतलब बहुत सारा नर्वस था, पर मीन्स टीचर्स का सपोर्ट और टीचर्स ने जैसे क्लास भी ली थी 1-2 दिन पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करा। तो मुझे ये सोच के बहुत ज़्यादा प्राउड लगता है क्योंकि हमारी लाइक इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड रही है, तो जब भी ऐसे आता है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो मुझे पर्सनली बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, अगर हक मिला है तो सबने उसका फुल अपॉर्चुनिटी ली है, उसका फ़ायदा लिया है। आगे क्या स्ट्रीम लेने वाले? पीसी, अभी मैंने PCM भी ली है। तो हमारे साथ यहाँ पर 12th स्टूडेंट्स भी हैं, 12th क्लास के, उनसे ही बात करेंगे क्या परसेंटेज उनके पास आई है और आगे की जो प्लानिंग, क्योंकि 12th के बाद ही असली करियर शुरू होता है, आगे की जो मेन फ्यूचर उनका क्या प्लानिंग चल रही है। अभी क्या कहना चाहोगे, परसेंटेज क्या है?
मेरी आई है 98.8% इन ह्यूमैनिटीज़। आई एम विदुषी महाजन। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई रिज़ल्ट। आई एम ग्लैड माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, जिससे मुझे भी बहुत खुशी हुई। अभी मुझे एनिमेशन परस्यू करना है, तो DU का एम है, तो अभी CUET देना है। देखिए, जिनको डोमेन सब्जेक्ट्स देने होते हैं तो NCERT तो पढ़नी होती है, तो बच्चे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं CUET के लिए। साइंस स्ट्रीम थी और मैंने दिन के अराउंड 8-9 आवर्स दिए थे स्टडी को एंड इट वाज रियली हार्ड वर्क पेड ऑफ। स्कूल का क्रेडिट सबसे ज़्यादा रहा है वैसे तो, टीचर्स का बहुत रहा है, हमारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा है फ्रॉम थ्रू आउट द ईयर। मेरे पास PCM स्ट्रीम था, PCM विद कंप्यूटर साइंस। हाईएस्ट किस में आए सब्जेक्ट? हाईएस्ट मैथ्स में आए हैं, 100 मार्क्स आए मैथ्स के। आगे की प्लानिंग क्या है अभी? आई एम गोइंग टू परस्यू इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस फॉर द सेम। कितना टाइम आपने स्टडीज़ को दिया जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं? 7 to 8 आवर्स पर डे। अब जो हो गया सो हो गया। दे शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, दे शुड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंडीवर्स। आई शुड से कि हमारा स्कूल बहुत ही, हर किसी का स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की सक्सेस के लिए। मोर ओवर स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको वो हर वक्त मोटिवेटेड फील कराते रहते हैं। ऑब्वियसली बहुत अच्छी चली। एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना अच्छा स्कोर वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। एवरीथिंग वाज वेरी गुड। शुरू से ही हम लगे रहते हैं कि बच्चे एक भी दिन घर पे ना बैठे हैं। अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो टीचर्स घर पे कॉल करके बता देते हैं कि भाई बच्चा नहीं आ रहा, क्योंकि कंटिन्यूएशन है हर एक चीज़ में। अगर बच्चा आज आया और 2 दिन नहीं आया तो फिर वो कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जो अच्छे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस से टीचर सपोर्ट करते हैं। सैटरडे संडे में अगर टीचर्स को कोई, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन मोड में उनको करते हैं, तो उसी का ये सब रिजल्ट है। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर जो है हासिल किए हैं और स्कूल का नाम तो रोशन किया है, साथ साथ पेरेंट्स का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन किया है। और हम चाहेंगे कि आगे जो उनका करियर है, आगे जो फ्यूचर है, वो भी ब्राइट रहे। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश भर में अगले 3 महीने का राशन एक साथ बांटा जा सकता है। केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश पर दिल्ली सहित सभी राज्य सरकारों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के राशन विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको अभी तक कोई आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उन्हें जून, जुलाई और अगस्त के महीने का राशन इकट्ठा करके अपने गोदाम में रखना है, जिससे कि उसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। 31 मई तक की डेट दी गई है कि 31 मई तक राशन को अपने गोदाम में सुरक्षित रखा जाए। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आने वाले मॉनसून, प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों या फिर बाहर से बाकी समस्या हैं, उनको देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। लेकिन इससे राशन विक्रेताओं को काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि एक साथ 3 महीने का राशन स्टोर करना उनके लिए संभव नहीं है। साथ ही साथ लोगों को भी इससे काफ़ी परेशानी होगी। अधिकतर दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास केवल 1 महीने का स्टॉक रखने की जगह है। 3 महीने का स्टॉक वे अपने गोदाम में नहीं रख सकते। इसलिए अगर सरकार ऐसी कोई स्कीम लेकर आती है जिसमें मई के महीने में ही 3 महीने का राशन वितरण किया जाएगा तो इससे काफ़ी समस्या होगी। जब हमने राशन लेने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हर महीने राशन लेना ही बेहतर रहता है, क्योंकि 3 महीने का राशन लेकर अगर स्टॉक में रखते हैं तो उसके ख़राब होने की भी आशंका होगी, क्योंकि आने वाले दिन बरसात और गर्मियों के हैं, जिससे कि उसमें कीड़े लग सकते हैं, राशन खराब हो सकता है और उनका नुकसान भी हो सकता है। 16 किलो गेहूँ मिलता है, 4 किलो चावल, तो फिर महीने खरीद के खाएंगे। 3 महीना के एक साथ मिलेगा तो उतना दिन चल जाएगा थोड़ी ना। महीने मिलता है, पूरा महीना भी नहीं जाता। ज़्यादा फैमिली है, चारे जनी का नाम है, 3 बच्चे का नाम ही नहीं है। हमें एक बार आ जाएगा, स्टॉक में रहेगा रखा हुआ। आना जाने में भी किराए लग जाते हैं कहीं से। कैसे राशन लेते हैं आप? हाँ, थोड़े से दिक्कत तो आएगी। जिसके पास है अपना घर द्वार, वो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। फायदा ये है तो क्या, आना नहीं पड़ेगा हर महीने, तो एक बार आके लेके चले जाएंगे। घर में तो है ही जगह, कहीं भी रखा जाएगा। हाँ, पर ये है खराब हो जाता है बरसात में, तो वो लग जाती है इसमें। यही बात है कि बस इकट्ठा ले जाएंगे तो ये है कि हमारा आने जाने का कन्वेंस हो जाएगा, पर ये बात है कि इकट्ठा लेने में भाई कीड़े वगैरह ना जल्दी से वो हो जाए, बस ये प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है कि हाँ एक जगह भाई एडजस्ट कर लेंगे, रख देंगे जगह बना के, पर ये है कि कीड़े वीड़े हो जाए तो उससे घर में दिक्कत हो जाएगी ना। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आया तो है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि 3 महीने का राशन एक दुकानदार कहाँ पे रखेगा। 1 महीने का राशन एक दुकान में आ सकता है, 3 महीने का कहाँ रखेगा।
दूसरा बात यह है कि लोगों को भी परेशानी है एक साथ लेने में। हर महीने लोग ले जाके ज़्यादा खुश हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे साथ यही है ना कि हम रखेंगे, स्टोरेज की दिक्कत है। मौसम की मार तो हर साल ही आती है, आज कोई नई बात थोड़ी है। कोई सालों से राशन चल रहा है, कोई अब की कोई नया तो है नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है? पहली बार ये हो रहा है। अब यह तो ये है कि गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है, वो बाहर पड़ा है, और जो पुराना स्टॉक है वो गोदाम में पड़ा, जगह नहीं है, इस वजह से जो है वो दुकानदारों पे बटन डाल रही है। ये भी है, सभी कुछ हो सकता है। फसल ज़्यादा हुई है जो मतलब स्टोर करने में दिक्कत हो रहा है? हो सकता है, क्योंकि पेपर में पढ़ा था हमने कि जो है जितना जो किसानों से गेहूँ खरीदा जा रहा है वो बाहर पड़ा है, क्योंकि गोदाम में जगह ही नहीं है। स्टोरेज तो हमारे पास उतना ही है जितना के माल आता है और बढ़ता है। तकरीबन 1 महीने का? 1 महीने का माल आता है। उसके अलावा ONRC का आता है, तो उसके लिए एडिशनल हम लोगों ने गोदाम भी ले रखे हैं। 3 महीने का माल तो रखने के किसी के पास, दिल्ली में तो किसी के पास गोदाम होगा ही नहीं। इसमें तो सिस्टम अगर वो बंटवाना भी चाहते हैं तो माल बेचते रहें और इधर बढ़ता रहे जून से ही। अब उन पेपरों में मैंने देखा है कि वो उनका कहना है, डिपार्टमेंट का कहना है कि हम 3 महीने का स्टोर करेंगे। तो स्टोर तो जब जगह ही नहीं होगी, स्टोर कहाँ करेंगे? ये तो हर साल ही आती है, शुरू से सिस्टम है। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि 3-3 महीने का माल एक बार में बांटने के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। अगर इस तरह के आते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो गरीब लोग हैं राशन ले जाएंगे, जो ज़रूरत होगी रखेंगे, नहीं तो ज़्यादातर बेची देते हैं, क्योंकि शराबी कबाबी होते हैं गरीबों में, दारूवाद ज़्यादा होते हैं, वो ले जाएंगे। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी से ककड़ी मोड़ तक नाली की सफाई के बाद गाद सड़क पर छोड़ दी गई है। इस कारण से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली की गंदगी 1 हफ्ते से ज्यादा समय से सड़क पर पड़ी है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चे लेट हो रहे हैं और दोपहर में भारी जाम लग जाता है। सर्विस लाइन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वहां भी जाम की समस्या बनी हुई है। बरसात से पहले हर साल की तरह इस बार भी एक तरफ की सड़क बंद कर दी गई है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से मच्छर फैल रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द नाली की गंदगी हटाई जाए और सड़क को साफ किया जाए। क्या धूल मिट्टी उड़ के यहीं आती है सीधी इसकी, और ऊपर से कूड़ा भी सूख गया तो उड़ के यहाँ आ जाता है। सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, सब बराबर है। ये 1 हफ्ता होने वाला है। हाँ, कभी कभार जाम भी लग जाता है सर्विस लाइन में, जैसे कोई बड़ी गाड़ी आ गई या ट्रक आ गया तो जाम भी लग जाता है सर्विस लाइन पे। अभी तो प्रॉब्लम बहुत है। मेरे हिसाब से तो ये जल्द से जल्द इन्हें उठा लेना चाहिए। सर बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो 1-2 महीने तो पहले उठेगा ही नहीं यहाँ से जी। हर साल ऐसी होता है? हर साल ऐसी होता है। ये बहुत स्मेल आती है। अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए हैं, अभी तक तो उठा नहीं है। पूरी रोड बंद कर रखी है। वन में ये क्या बोलते हैं अपना ATM कोर्ट से लेकर और जगतपुरी तक पूरी रोड बंद कर रखी है। जब बरसातें होती हैं, बरसात होने से पहले नालों की जो सफाई चलती है, अब नाले की सफाई करने के बाद में रोड पे कूड़ा इतने दिन के लिए छोड़ देते हैं कि एक रोड सर्विस का बना देते हैं चालू करने के लिए, एक पे कूड़ा पड़ा रहता है। अब जिस दिन कूड़ा उठेगा उस दिन ये रोड चालू होगा, न उससे पहले ये कूड़े की बदबू, कूड़ा, मच्छर, मक्खी, ये दुनिया भर की गंदगी हो जाती है। अगर तकलीफ तो देखो ऐसी बात है, रोड चलता हुआ आप बंद कर दोगे, रोड का जो डाइवर्जन होगा एक रोड पे आता है, उसकी वजह से सर्विस रोड पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आना जाना, ट्रैफिक जाम हो जाता है, दुनिया भर की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, जिसकी वजह पूरी रोड पूरी बंद कर। हाँ, ये पूरा रोड यहाँ SDM ऑफिस से स्टार्ट होकर कड़कड़ी मोड़ तक ये इनकी सफाई चलती है, और उस दिन जब तक ये चलती रहती है तब तक ये कूड़ा इनका पड़ा ही रहता है। मतलब ये कोई इस पर कोई गौर नहीं करता कि इतने दिन कूड़ा पड़ा हुआ है। पब्लिक को परेशानी है, आने जाने में परेशानी, बच्चों को स्कूल का टाइम, सबसे ज़्यादा स्कूल टाइम में परेशानी होती है, पूरा रोड जाम हो जाता है वाला। 1 हफ्ते से पड़ी है, बहुत सारे बदबू आ रहे हैं, बच्चों को, सब लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ जाम भी लग जाते हैं? हाँ, बहुत जाम लगता है इसमें, सुबह और शाम में इसमें ज़्यादा लगता है, दोपहर में थोड़ा सा कम रहता है। कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी स्मेल आती है? बदबू तो बहुत आ रही है। हम लोग को तो क्या ना कि एडजस्ट हो गई ना, बाकी जो कोई नया आता है कोई तो उसको तो बहुत दिक्कत हो। लक्ष्मीनगर थाना क्षेत्र के गुरु अंगद नगर से लगातार चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। 15 दिनों में इस इलाके में 4 घरों में सेंधमारी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है।
ताजा मामला अरविंद शर्मा नाम के एक युवक का है जो यहां अपनी मां के साथ रहते हैं। अरविंद पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं और घटना के वक्त यूनिवर्सिटी गए हुए थे। वहीं उनकी मां भी किसी काम से बाहर थी। जब शाम करीब 7 बजे अरविंद घर लौटे तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था और घर से लाखों रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात गायब थे। जब हमारे संवाददाता ने इलाके का दौरा किया तो सामने आया कि आसपास के 500 मीटर के दायरे में ऐसे 3 और मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। जब संवाददाता ने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस का कहना था कि मामले की जांच जारी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की ये घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। यहाँ कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर आए दिन चोरी हो रही है। शाहदरा पुलिस ने महिलाओं से चेन झपटमारी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अमजद उर्फ सोनू के तौर पर हुई है, जो काफी समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उसके पास से झपटी गई सोने की चेन और एक सफेद रंग की बाइक भी बरामद की है। दरअसल 6 मई को एक महिला पूजा करके बालाजी मंदिर से लौट रही थी, तभी बाइक पर एक लड़का आया और उसका मंगलसूत्र छीनकर भाग गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपी की पहचान हो गई। पुलिस को पता चला कि वह हर बार अपनी लोकेशन बदल रहा था और मोबाइल बंद कर दे रहा था, लेकिन आखिरकार खबर मिली कि वह मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने चोरी की बात कबूल की। उसने बताया कि चेन घर में छुपा रखी है। पुलिस ने वहां से चेन बरामद कर ली है। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि अमजद पर पहले से ही करीब 20 मामले दर्ज है और वो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जब चोरी ऑफिस के स्टाफ के बीच हो जाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। ताजा मामला दिल्ली की सीए बिल्डिंग के सामने बने एमसीडी ऑफिस का है। यहां एमसीडी के सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरेंद्र हंडाले का आईफोन 11 ऑफिस के अंदर से चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि वे अपना फोन ऑफिस में चार्जिंग पर लगाकर बाहर काम से गए थे। जब करीब 1-2 घंटे बाद वापस लौटे तो फोन वहां नहीं था। काफी खोजबीन के बाद भी फोन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। फोन की कीमत करीब 60 से 65 हजार रुपए बताई जा रही है। आज हमारे यहाँ डीसी साहब का राउंड था वार्ड में। हम सभी लोग अपने कार्य में विवश थे। मैं अपना आईफोन, इसमें चार्जिंग नहीं थी, अपने कार्यालय में लगा दिया था मैंने। ये कार्यालय आप देख सकते हो, सफाई नहीं रख सकता। मैंने कहा थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। मैं फिर अपने व्यवसाय पे निकल गया। उसके बाद देखा तो मैं आया, मेरा फ़ोन नहीं मिला मुझे। और ये बड़ी विडम्बना की बात है कि स्टाफ भी था, सब कुछ था, मेरा फ़ोन मुझे कलेक्ट नहीं हुआ। आईफोन था, महंगा फ़ोन है, जिसका मैंने नंबर वगैरह सब एफआईआर में जिक्र कर दिया है। तो मेरा ये मानना है ये चीज़ें गलत हैं। भविष्य में सभी को ये हिदायत दूंगा कि भाई ऐसे काम मत करो, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन नहीं है। आप लोग अपनी औकात मत दिखाया करो, क्योंकि हर आदमी का कोई डाटा या कोई फ़ोन होता है उसके अंदर। तो ये सभी से मेरी प्रार्थना है कि कोई कभी भी किसी के। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।